मैक्सिमम टाइम जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिगिनर्स के थ्रू या फिर जो लोग ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं मार्केट को, कि सर हमारे पास मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं है, हम जॉब में बिजी रहते हैं या फिर हम मार्केट में नए हैं, तो किस तरीके से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आज बात करेंगे एक प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है स्मॉल केस, जहां पर आपको देखने को मिलते हैं रेडीमेड पोर्टफोलियो, यानी कि आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग आप यहां पर कोई भी पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए और इस प्लेटफॉर्म पे विजिट करिए और तुरंत आपको इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी। तो देखिएगा ऑल वेदर इन्वेस्टिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो भी पर्टिकुलर आपकी सिचुएशन है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगा। लाइक लो वोलेटिलिटी पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें मिनिमम अमाउंट आपको लगाना है 4386 और जो 3 ईयर के CAGR है वो आपको 12.82% के देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे टॉप 100 स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको केवल मिनिमम अमाउंट रखना पड़ेगा 947 और देखिएगा रुपीस का, और 18.51% का आपको CAGR 3 ईयर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसमें जो वोलेटिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, मिड वोलेटिलिटी होगी। इसके अलावा भी देखिएगा लो वोलेटिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। इक्विटी एंड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको 18.95% के रिटर्न देखने को मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट मिनिमम अमाउंट केवल 249 रुपीस है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बहुत सारे पोर्टफोलियो एक्सप्लोर करने के लिए हैं। तो वेट किस चीज का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए और विजिट करिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल बहुत बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं, तो आपको यहाँ पर आज बहुत ही क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं और किन स्टॉक्स पे इसका इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, ये भी आपको बताएंगे। तो पूरी तरीके से डिटेल एनालिसिस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि इंडिया को अब बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ेगा अपने पावर सेक्टर पे, और पावर सेक्टर पे ही नहीं, केवल ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो सस्टेनेबल है। और जिस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी डिमांड को, उस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए केवल और केवल यही एक सोर्स है। और इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता है कि जल्द ही आपका क्लाइमेट चेंज ग्लोबल मीट होने वाला है, जिसमें कई तरीके के क्लाइमेटिक चेंजेस से रिलेटेड, जो पॉल्यूशन से रिलेटेड जो हर्डल्स आ रहे हैं, उसमें भी इंडिया को अगर अपनी रैंक को ऊपर करना है तो आपको पता है कि इंडिया को क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है कि इंडिया ऑन ट्रैक टू अचीव 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट बाय 2030। यानी कि देखिएगा पावर मिनिस्टर की तरफ से जो गवर्नमेंट एक तरीके से इनिशिएटिव ले रही है, ऑल्टरनेटिव निकालना है क्रूड ऑयल का, ऑल्टरनेटिव निकालना है देखिएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और पावर सेक्टर की जो विलेज इंडस्ट्रीज में जो डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, वो सपना भी केवल ऐसे ही पूरा हो सकता है। तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क किया जा रहा है और इस तरीके का एग्जीक्यूशन आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। विद द स्पेक्टर ऑफ एक्सट्रीम वेदर event hovering upon the world, India's power and the new renewable energy minister Raj Kumar Singh said that India is on the track to achieve its renewable energy target 450 गीगावाट। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो देखिएगा पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, उसमें बोला है पावर मिनिस्टर ने, और उन्होंने बोला है दैट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स एंड द प्रमोशन ऑफ ओपन एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड विल एनहांस रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि पूरी तरीके से सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएंगी, ओपन एक्सेस किया जाएगा रिफॉर्म से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ताकि इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव किया जा सके और पूरी तरीके से कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। और ऐसा कौन कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स काफी तेज हैं, क्योंकि देखिएगा बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के मामले में दो कंट्री बहुत ज्यादा आगे हैं, एक चाइना और एक इंडिया। और जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अब ये चीजें काफी सीरियस मैनर में ली जा रही हैं। उससे पहले क्या होगा, आप कहेंगे सर 2030 तो बहुत दूर है,
अब उससे पहले कुछ बताइए। तो अब यहां पर आप देखेंगे, दिस कम्स एट द टाइम व्हेन इंडिया पुश फॉर ग्रीन एनर्जी हैज बॉर्न रिजल्ट विद द कंट्रीज क्रॉसिंग 100 गीगावाट। 100 गीगाबाइट का जो माइलस्टोन है ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, इंडिया इज रनिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी प्रोग्राम टू अचीव 175 गीगावाट renewable energy capacity including the 100 gigawatt of solar power by 2022। तो ये देखिए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट रनिंग है और एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन चल रहा है 2022 में। तो विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर आपको देखिएगा इसका डाउन ट्रेंड पर देखिएगा, डाउन टू अर्थ पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा और इससे सीधा सीधा पावर सेक्टर को फायदा मिलेगा। इससे सीधा सीधा देखिएगा जो पावर कंपनी उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको पूरी तरीके से एक फ्री हैंड दिया जा रहा है कि आप एडवांस मैनर में क्लीनर और सस्टेनेबल अफोर्डेबल एनर्जी पर वर्क करें और देखिएगा मिटिगेट क्लाइमेट की चेंजेस, पावर इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। और आपको पता है क्लाइमेटिक जो चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सेड इन द स्टेटमेंट सैटरडे। तो ये समझ सकते हैं आप कि किस तरीके का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है और इस पे ना केवल देखिएगा नेशनल लेवल पे बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी काम चल रहा है। और जो प्रेशर बना हुआ है, द प्रेशर ऑफ डिक्लेयरिंग अ नेट जीरो एमिशन गोल एंड कॉलिंग आउट नेशन ऑन देयर कार्बन न्यूट्रल इंटेंट अनाउंसमेंट, इट्स ग्रीन एनर्जी ट्रेजेक्टरी हैज बीन ऑन अपस्विंग। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इन द रन अप टू यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, आपको जो पता है वो होने वाली है टू बी हेल्ड इन द ग्लासगो लेटर दिस ईयर, इट्स आलोक शर्मा विल बी इन द नेक्स्ट वीक एज रिपोर्टेड बाय द मिंट अर्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा इन सब चीजों का जवाब भी देना पड़ेगा ग्लोबल लेवल पे। तो इसके लिए इंडिया ने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है और आने वाले टाइम में इसका काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो वैल्यू कहां रखनी है आपको, केवल पावर सेक्टर पे मिलेगी और बढ़िया मिलेगी। तो पहला स्टॉक है टोरेंट फार्मा, देखिएगा टोरेंट पावर। टोरेंट पावर अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई देखिएगा, काफी बढ़िया। जो इनका 400 रुपए का रेजिस्टेंस था वो उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है। 2009 से कंपनी काम कर रही है और लगातार अब देखिएगा अप ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 447% रिटर्न बना के दिए हैं और पिछले एक साल में 30% के रिटर्न बना के दिए हैं, यानी कि अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है फॉर 3 इयर्स। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 3 इयर्स, यानी कि कहता है अगर आप 3 साल के लिए कहीं भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर टोरेंट पावर एक बढ़िया कंटेंडर है और आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छी तरीके से वैल्यू क्रिएट करके दे सकता है। आपको मैं मार्च क्वार्टर दिखाता हूं, किस तरीके के मार्च क्वार्टर थे। एकदम बिल्कुल डिफरेंट लेवल के मार्च क्वार्टर थे। नेट इनकम, ईपीएस, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग इनकम, आप सब चीजें देख सकते हैं यहाँ पर, वो एकदम डिफरेंट लेवल के थे। जून क्वार्टर में देखेंगे तो इसका इंपैक्ट पड़ा था, किसका, कोविड का इंपैक्ट। और केवल पावर के स्टॉक में नहीं पड़ा है बल्कि सारे पावर के सेक्टर के स्टॉक में देखिएगा आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिला है। आने वाले टाइम में यही चीजें देखिएगा वैल्यू ऐड करेंगी और कोविड-19 का इंपैक्ट जैसे ही कम होगा तो आपको पता है कि काफी बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगी। सेकेंड स्टॉक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ये स्टॉक भी देखिएगा 100 रुपए के ब्रेकआउट के बाद लगातार भाग रहा है। लगातार आप देखेंगे तो यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 100 रुपए जो स्टॉक नहीं तोड़ता था आज आप देखिएगा सीधा सीधा 247 रुपए पे खड़ा हुआ है, अपने 52 वीक या फिर ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है और कॉन्टिन्यू परफॉर्मेंस है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप का देखिएगा पूरी तरीके से सपोर्ट है, बड़ा ग्रुप है और वर्क करना अच्छी तरीके से आता है मैनेजमेंट को। एक साल में 350% के रिटर्न दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की वैल्यू बना के दे रहा है। ये हाईलाइटेड स्टॉक नहीं होते, इतने ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है। आने वाले टाइम में जिस तरीके से कंटिन्यू ग्रो करेंगे, रिजल्ट देंगे, उस तरीके से आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे टाटा पावर की, तो देखिएगा ये तो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्टॉक है फॉर द लॉन्ग टर्म। टाटा का ग्रुप का भरोसा है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू बनी भी है और वैल्यू बनेगी भी कंटिन्यू। तो देखिएगा 2020 से लगातार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है और एक साल में 135% के रिटर्न बना के दिए हैं।
और एक लास्ट देखिएगा, एक छोटा उस्ताद है जो कि एक बहुत पिटी हुई कंपनी है सुजलॉन एनर्जी, बट ये क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी पे काम करते हैं। इनका काफी ठीक ठाक ग्लोबल रीच भी है और इंडिया में भी काफी अच्छी प्रेजेंस है। काम करने का तरीका भी आता है। डेप्थ के कारण इनको दिक्कत हुई थी, बट अगर ये मैटर्स ये रिजॉल्व कर ले जाते हैं जिस तरीके से मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी और पैंडेमिक का इंपैक्ट भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तो आपको आने वाले टाइम में ये स्टॉक भी अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। पिछले एक साल में 62% के रिटर्न बना के दिए हैं और स्टॉक 10 से 12 रुपए तक भी जा चुका है। तो आने वाले टाइम में जो लोग पैनिक रहते हैं, आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स आपको रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका विजन है तो ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करिए। मैंने आपको क्लैरिटी के साथ बताया किस तरीके से गवर्नमेंट का यहाँ पर इनिशिएटिव जारी है और इसका इंपैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।